सूत्र एकेडमी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब भी हमें भारत माता के लिए कुछ करने का या फिर दो शब्द कहने का अवसर मिलता है तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। ऐसा ही अवसर मुझे अपने पिछले वीडियो संपूर्ण भारत एक झलक भाग पहला में मिला, जहां हमने जाना इंडियन नेशनल एम्बलम के बारे में, यानी कि भारतीय राष्ट्र चिन्ह। और आप लोगों ने वो वीडियो बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही स्नेह से देखा, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संपूर्ण भारत एक झलक भाग द्वितीय। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। दोस्तों, सिर्फ नैतिकता या फिर देशभक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि ये विषय हमारे लिए ज़रूरी है हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवालों के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो इंडियन नेशनल फ्लैग। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। तो इंडियन नेशनल फ्लैग को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्राइकलर फ्लैग कहा जाता है और हिंदी में क्षैतिज आयताकार तिरंगा, इन शॉर्ट तिरंगा। और अब बात करेंगे इसके डिज़ाइन की। तो हमारा जो इतिहास रहा है उसमें कई सारे तरह के इंडियन नेशनल फ्लैग के डिज़ाइंस आए, लेकिन जो डिज़ाइन फाइनलाइज किया गया वो बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। और जब ये फ्लैग उनके द्वारा बनाया गया तो महात्मा गांधी जी ने 1921 में ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो जो हमारा तिरंगा है इसे ऑफिशियल फ्लैग के तौर पे अपनाएं। लेकिन उन लोगों ने, यानी कि ब्रिटिश इंडिया ने, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और वो खास दिवस जिस दिन हमारा तिरंगा अपनाया गया वो बना 22 जुलाई 1947 को, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग के द्वारा ये अपनाया गया था। और सबसे पहले जो ऑफिशियल फ्लैग है वो यूज़ हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन। और वो दिन हम सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि वो हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है। उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन वो पहला दिन नहीं था जब हमारा तिरंगा लहराया गया, वो पहला दिन था जब हमारा ऑफिशियल फ्लैग लहराया गया। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला हमारा जो झंडा बना था वो कब फहराया गया, तो वो फहराया गया था 1906 कलकत्ता में। और वो फहराया गया था सचिंद्रा प्रसाद बोस द्वारा, जिन्होंने उस झंडे को डिज़ाइन भी किया था। तो वो दिन भी हमारे इतिहास के लिए बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही खास दिन है, और हमें उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारे तिरंगे का डिज़ाइन है वो किस किस्म का है। तो हम सभी देखते हैं कि तिरंगा 3 अलग अलग कलर में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर डीप सैफरन कलर है। डीप सैफरन कलर, जैसे हिंदी में हम लोग केसरिया या भगवा कलर भी कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत पवित्र है, माननीय है। वो हमें क्या दिखाता है? तो अगर देखा जाए तो जो सैफरन कलर है वो हमारे लिए बहुत अहम है। इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? कि वो कलर दिखाता है हमारी पावर को, यानी कि शक्ति को। वो हमारे करेज को, यानी कि साहस को भी दिखाता है। और साथ में अगर बात की जाए सैक्रिफाइस की, यानी कि बलिदान की, तो वो बलिदान को भी दिखाता है। तो वो हमारे लिए इन 3 खास चीज़ों से बना है। फिर से बताता हूँ, पावर, करेज एंड सैक्रिफाइस। ये तीनों चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि हम लोगों ने 1947 से पहले बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इवन हमने बाद में भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और इसलिए ये कलर हमारे लिए बहुत ख़ास है। अब बात करेंगे, जो मिडिल में कलर होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइट बैंड कलर। ऊपर वाले को जो कहते हैं वो कहते हैं सैफरन बैंड। ठीक है, सैफरन बैंड इसलिए होता है क्योंकि वो पट्टे के रूप में होता है, 3 अलग अलग पट्टे हैं। तो वाइट जो है वो हमारे देश के बारे में जो चीज़ बताता है वो है पीस एंड ट्रुथ, यानी कि शांति और सत्य। और ये जो कलर है ये भी हमारे लिए बहुत ही पवित्र कलर है, बहुत पवित्र रंग है। आपने देखा होगा कि हमारे फ्लैग के बीच में एक नीले कलर का धर्म चक्र बनाया गया है। वो हमारे लिए बहुत खास है, उसका कलर भी हमारे लिए बहुत खास है। नीला कलर, जो हमारा पृथ्वी है वो एक नीला ग्रह माना जाता है। और अगर मैं बात करूं कि नीला ग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी 70% या 71%
पानी से भरा हुआ है और बाकी जो 29% है या आप कह लें 30% है वो आपका ज़मीन है, लैंड है। और अब मैं बात करता हूँ उस नीले कलर की जो खास हमारे भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत एक सब कॉन्टिनेंट कंट्री मानी जाती है, यानी कि उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो लगभग 3 तरफ से पानी से घिरी हो। तो आप सभी को पता है कि भारत 3 तरफ से पानी से घिरा है। अब 3 तरफ से कैसे कैसे पानी से घिरा है? अगर मैं वेस्ट की तरफ देखता हूँ तो आपको दिखेगा वहाँ पे अरब सागर, और साउथ की दिशा में यानी कि दक्षिण की तरफ में हिंद महासागर, और हम बात करते हैं ईस्ट साइड की यानी कि पूर्व दिशा में तो वहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से हमारे लिए वो नीला कलर बहुत अहम है, क्योंकि पानी का हमारे लिए बहुत ही अहम रोल है, हमारे भारत के लिए भी और हर किसी के लिए। हर किसी के जीवन में पानी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, और बिना जल के तो जीवन ही संभव नहीं है, हम जानते हैं। और साथ में ये तो कलर हो गया, उसका रंग हो गया चक्र का, धर्म चक्र का। अब बात करते हैं उसमें तिलियों की। तो उसमें कुल मिला के 24 तिलियाँ होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना है और कभी रुकना नहीं है। तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है और हमें उसके लिए मोटिवेट करती है। और साथ ही ये हमें 24 घंटे भी बताती है। जो 24 तिलियां हैं वो हर एक घंटे को शो करते हैं। इस हिसाब से एक दिन के 24 घंटे भी हमें उन तिलियों से ही समझ में आते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सबसे लास्ट वाले बैंड की, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर यानी कि ग्रीनरी, क्योंकि हमारी जो भारत माता है, जो हमारा भारत देश है, वो एक ग्रीन कंट्री है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर 70% 80% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो धरती है वो बहुत उर्वरक है। उर्वरक होने की वजह से हमारी कंट्री से सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा माल निकाला जाता है, जो बहुत सारे देशों में निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही ग्रीन कलर फेथ और डेवलपमेंट को भी शो करता है, यानी कि विश्वास और विकास को भी। तो ग्रीन कलर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। तो हमने अब तक ये जाना कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो डिज़ाइन किसने किया और उसका डिज़ाइन कैसे हैं, कितने कलर्स हैं, उसमें धर्म चक्र हैं, उसके क्या महत्व हैं, अलग अलग रंगों के क्या महत्व हैं। धर्म चक्र के बारे में एक बात आपको ख़ास तौर पे याद रखनी है, और वो ये है कि सारनाथ म्यूज़ियम से जो इसका डिज़ाइन है वो लिया गया है। सारनाथ म्यूज़ियम जो कि वाराणसी में है, उसमें अशोक चक्र, उसमें अशोक स्तंभ जो है उसमें से अशोक चक्र लिया गया है। ये आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने आज नेशनल फ्लैग के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ले ली है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें आईएएस एग्ज़ाम की, पीसीएस एग्ज़ाम की, या फिर छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे, उसमें आ जाते हैं आपके एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम, सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आए, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।